नमस्कार दोस्तों हमारा सौर मंडल बेहद ही विशाल है। इसमें 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। इसके साथ ही वह अपनी अपनी स्पीड से सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। कुछ ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में जल्दी करते हैं तो कुछ काफ़ी देर से एक चक्कर पूरा करते हैं। धरती पर जहाँ एक साल 365 दिनों का होता है, यानी धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं, तो ऐसा भी संभव है कि किसी दूसरे ग्रह पर एक साल पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर है। यानी दूसरा कोई ग्रह ऐसा भी हो सकता है जो कई वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। आइए आज हम इन 8 ग्रहों की स्पीड गति के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाते हैं। यानी आपकी उम्र पृथ्वी पर की तुलना में अगर आप उस ग्रह में रहने जाएं तो क्या होगी, क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। आइए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं। मरकरी अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर यहाँ एक दिन होता है। हालांकि सूर्य की परिक्रमा यह काफ़ी तेज़ी से करता है। बुध यानी मरकरी प्रत्येक 88 वर्षों में 88 वर्ष पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी वेनस है। इसे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन पृथ्वी दिन लगते हैं। शुक्र अपनी धुरी पर बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टा घूमता है। इसको अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। सौरमंडल और इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह पृथ्वी है, जहां हम रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी एक पर एकमात्र जीवन हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है और ब्रह्मांड के किसी भी अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है, दुनिया को नहीं है। सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। वहीं पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.9 घंटे में एक चक्कर लगाती है। दोस्तों, इसके बाद हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर 687 दिनों में लगाता है, यानी यहाँ एक साल पृथ्वी के 1.88 साल के बराबर है। मंगल ग्रह पर नासा के कई मिशन भी हैं और गणना के लिए नासा ने मंगल के दिनों को सोल का नाम दिया है। इसके बाद हम बृहस्पति यानी गुरु की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर पर दिन काफ़ी छोटे होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद यहाँ एक दिन 10 घंटे का होता है, सिर्फ 10 घंटे का दोस्तों। हालांकि सूर्य से दूरी के कारण इसका एक साल 12 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। यानी 12 पृथ्वी के जो 12 साल हैं वह जुपिटर पर एक साल के बराबर होता है। यानी जब एक बच्चा स्कूल जाने लगेगा तब वह अपना पहला जन्मदिन मनाएगा दोस्तों। सूर्य से बृहस्पति तक रोशनी को पहुंचने में लगभग 43 मिनट लगते हैं, 43 मिनट लगते हैं। इसके बाद हम शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह का दिन भी काफ़ी छोटा होता है। यहाँ अपने ध्रुव पर एक चक्कर 10.7 पृथ्वी दिनों में यह ग्रह लगाता है। वहीं इसका एक साल 10,756 दिनों के बराबर होता है। यह पृथ्वी के 29.4 वर्षों के बराबर होता है दोस्तों। शनि का एक साल जो होता है वो पृथ्वी के 29 वर्षों के बराबर है। इसके बाद हम यूरेनस की बात करते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि शायद हम में से ज़्यादातर लोग इसका एक चक्कर न देख सकें। यह 84 पृथ्वी वर्षों में पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी 84 साल उसको लगता है सूरज की एक परिक्रमा करने में। तो संभव है कि हम में से कई लोग उसका एक चक्कर पूरा देख ना सकें। वहीं यहाँ पर एक दिन 17.2 घंटों का होता है।
नेपच्यून, इसके बाद नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून ग्रह पर दिन 16 पृथ्वी घंटों के बराबर होता है, यानी पृथ्वी के 16 घंटे वहाँ के एक दिन के बराबर है। वहीं सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 165 वर्ष लगाता है। इसे 165 वर्ष लगते हैं ये पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में, यानी यहाँ कोई इंसान 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर सकेगा। दोस्तों कभी प्लूटो हमारे सौर मंडल में 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन आज वह इस लिस्ट से बाहर है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में प्लूटो को 284 वर्ष लगते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसका आनंद उठाया होगा। तो हमारी गुजारिश भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, इसमें देरी नहीं करिएगा दोस्तों।